लेबर पहले ही चली गई क्योंकि उसको आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है। करिए सीबीआई इंक्वायरी होगी क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन भी बिकाऊ है और पुलिस भी बिकाऊ है। हमें बड़ा दुख से और पीड़ा से कहा जा रहा है, जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा वही आज हमारे को निगलेक्ट कर रहे हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं। चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के हादसे को आज 11वां दिन है, लेकिन इसके बाद भी वहां के रेजिडेंट्स लगातार डर के साए में जी रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आज गुरुग्राम में हाई प्रोफाइल सोसाइटीज में रहने वाले लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया। कहां हुआ यह प्रदर्शन और क्या है इनकी डिमांड्स, वो दिखाएंगे आपको आगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसा कि आपको पता ही है कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बीती 10 फरवरी की शाम एक इमारत के 6 छतें धड़ाम से नीचे गिर गए, जिसमें 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस पूरे हादसे के बाद जितने भी सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं डर का माहौल हो गया और लगातार ये लोग डिमांड करने लगे जिला प्रशासन से कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, आरोपी बिल्डर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी इन मांगों पर जिला प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आज यानी कि रविवार को सुबह ही चिंटल पैराडिसो सोसाइटी के सभी निवासियों ने और आसपास जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके निवासियों ने इस हादसे में जान गंवा चुकी दोनों महिलाओं को पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि दी और उसके बाद तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों ने इस सोसाइटी से लेकर और सेक्टर 109 की जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके सामने से एक विरोध मार्च निकालते हुए एक विरोध प्रदर्शन किया। यह पूरा विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से रहा, बिना किसी नारेबाजी के ये पूरा मार्च किया गया। तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा ये मार्च रहा, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और आसपास की सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं वो सपोर्ट करने के लिए भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उसके बाद सेक्टर 109 के ही एटीएस चौक पर ये सभी जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो वहां पर जाकर बैठ गए और इन्होंने डिमांड की है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। जो इस हादसे के असल जिम्मेवार हैं, आरोपी हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इसके अलावा इन लोगों ने हाथों में तख्तियां ली हुई थी जिसपे लिखा हुआ था RIP एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी मुख्य वजह यह है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनका आरोप है कि वो पिछले काफी समय से इस सोसाइटी में जो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है उसकी शिकायत लगातार जिला प्रशासन से कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और एक इतना बड़ा हादसा हो गया जिसकी वजह से 2 निर्दोषों की जान इस पूरे हादसे में चली गई। अब स्थानीय निवासियों की डिमांड है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और यह भी आरोप लगाया है निवासियों ने कि जिला प्रशासन जो भी उनको आश्वासन दे रहा है वो केवल मौखिक रूप से आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे लिखित में जवाब मांगा जाता है तो जिला प्रशासन उनको धमकाता है। यहां तक के आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि ये इमारतें गिरने वाली हैं, लेकिन फिर भी वो इन इमारतों में रहने के लिए मजबूर हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने यहाँ के जो निवासी हैं जिनके ये आरोप हैं उनसे बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। सेक्टर 109 की सोसाइटी में 10 फरवरी को जो हादसा हुआ था जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और एक युवक अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ की जो आसपास की जो सोसाइटी है वहाँ के लोगों ने मिलकर आज ये साइलेंट प्रदर्शन किया है जिसमें लोगों के न्याय की मांग की जा रही है। आइए कुछ लोगों से जानते हैं कि उन लोगों की क्या मांग है सरकार से। मैम हमारी नाम बताइए। सोनम अरोड़ा मेरा नाम है। मैम क्या ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस लिए हो रहा है? आप जैसे जानते होंगे कि 10 फरवरी को यहाँ एक हादसा हुआ था, उसके बाद ना प्रशासन ने सुनी ना पुलिस ने सुनी, इसीलिए लोगों को रोड पे उतरना पड़ा अपनी मांगों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ये प्रशासन के सामने एक सेफ्टी की डिमांड है कि हमारे घर हैं, हमारे घरों को बचा लो। हम लोगों ने अपनी हार्ड एंड मनी उसमें इन्वेस्ट की है, हम लोगों को बचाओ और हमें यहाँ से निकालो। मैम सरकार ने कुछ विकल्प भी दिए थे? सरकार की तरफ से कोई विकल्प नहीं आया है, इसीलिए ये वाला विकल्प खोजा जा रहा है। ठीक है मैम। मैडम मुझे 3 बातें कहनी है। हम जो कुछ कह रहे हैं वो सब तथ्यों पे आधारित है। पहला, हमने पुलिस को बोला कि जिस टावर में घटना घटी उसका वीडियो, उसका जो कैमरे का फुटेज है वो कन्फिस्केट करें, आज तक नहीं किया। वहां पर एंट्री और एग्जिट रजिस्टर है वो उन्होंने कन्फिस्केट नहीं किया। लेबर पहले ही चली गई क्योंकि उसको आभास हो गया था कि कुछ होने वाला है।
और जो कुछ एक दो विशेष परिवार जो उस परिवार के निकट हैं उनको आगाह करके निकाल दिया गया। अगर वो सबके लिए करते तो वो दो जाने हम बचा सकते थे। दूसरी बात, हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो चिंतल की जितने एसेट्स हैं उसको फ्रीज करे, उसकी खरीद फरोख्त पे रोक लगाए। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। क्या प्रशासन इतना सा भी ऑर्डर पास नहीं कर सकता कि जब तक आज अगर उसके सब एसेट फ्रीज हो जाते हैं तो उसके पास मनी पावर कम होगी, तो जो वो खरीद रहा है लोगों को उस पर रोक लग सकती है। और कल को हमारे को अगर कोई कंपनसेशन या मुआवजा कुछ आता है तो उस समय हमें पता होगा कि उसके पास है भी कि नहीं है। तो मेरे आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि सारे अकाउंट्स उसके फ्रीज किए जाएं और उसके साथ साथ जो पुलिस है इन चीज़ों पे अच्छे निष्पक्ष कार्रवाई करे और कॉन्फिस्केट करे, वहाँ की वीडियो कवरेज और रजिस्टर आदि हमारे को भरोसा दिलाए कि वो निष्पक्ष काम कर रही है। धन्यवाद। सर, आपने सीबीआई की मांग भी की है? बिल्कुल करिए, सीबीआई इंक्वायरी होगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन भी बिकाऊ है और पुलिस भी बिकाऊ है। एक सीबीआई और कोर्ट पर ही, हमें जुडिशरी पर ही भरोसा है। हम चाहते हैं कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, वो अपनी उनकी विजडम है कोर्ट की। और हम एक आपके माध्यम से और गुजारिश करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लर्नेड रमना सर, प्लीज स्यू मोटो कॉग्निसेंस लो हमारी इस मांग का, स्यू मोटो कॉग्निसेंस, और इसको ऑर्डर करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, स्यू मोटो कॉग्निसेंस ऑफ वॉट एवर हैज हैपेंड इन गुरुग्राम सेक्टर 109। यू ऑल आर अवेयर, इवन जो सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन के जो फ्लैट्स है वो भी दरदर हालत में, उनको पता है क्या हालात है। तो एक क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच कराते? अनप्रेसिडेंटेड हुआ है ये कैटास्ट्रॉफिक है। 2 जाने गई हैं और कम से कम 532 फ्लैट के लोग हैं, जिसमें कम से कम 4000 लोग हैं जो बेघर होने वाले हैं। तो प्लीज आप स्यू मोटो सीबीआई इंक्वायरी करें या स्यू मोटो एक एसआईटी गठित करें और उसको करें। आप सब, मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट जी से या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उनकी पावर है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उनके पास ये करने की। सर, ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमें न्याय जिस दिन मिल जाएगा, हम प्रशासन को भी धन्यवाद कहेंगे, सबको कहेंगे। लेकिन आज हमें बड़ा दुख से और पीड़ा से कहा जा रहा है, जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा वही आज हमारे को निगलेक्ट कर रहे हैं और हमारी नहीं सुन रहे हैं। ये न्याय की लड़ाई है, चलती रहेगी और चलाते रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझको विशेष तौर पर 4 बार धमकी आ चुकी है। पिछले साल एक झूठा मुकदमा मेरे पे चलाया गया। अभी भी मेरे पास 3 दिन पहले फोन आया कि आपको क्या जरूरत है करने की, और झूठे और, लेकिन हम हारने वाले नहीं हैं। जो होगा देखी जाएगी। जिसने ये जिंदगी दी है उसी ने लेनी है। इन्होंने थोड़ी ना, अगर मान लो इन्हीं के हाथों लिखा होगा कुछ हमारे को होना तो हो जाएगा। पर आपके माध्यम से अगर मुझे कुछ होता है या हमारे किसी भी साथी को कुछ होता है तो यही जिम्मेदार हैं, यही मरवाने वाले हैं, यही धमकी देने वाले हैं। मैम, मैं रहता हूँ कलेडे में, मेरा नाम अनिल डबास है। जितनी भी 109 की सोसाइटीज 106 की हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ऑडिट कराएंगे तो सारी एक तरह से वन ऑफ द सेम, एक ही तरह की हैं। सब में क्रैक्स हैं, सब में इस तरह की प्रॉब्लम्स मिलेगी। और जितने भी रेजिडेंट्स हैं वो 1 साल नहीं, पिछले 4-4 साल से प्रशासन को और अपने जितने सोसाइटी के बिल्डर्स हैं वहाँ कई बार इसकी शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन ना किसी पर जू रेंगती है। और मैं ये गुजारिश करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारी इन समस्याओं को ऊपर शासन प्रशासन तक पहुंचाइए ताकि लोगों को न्याय मिले। और यहाँ पर हम एक हैवी मेंटेनेंस दे रहे हैं जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। और जितने भी आप बिजली कनेक्शन देख रहे हैं, आज तक शायद किसी भी सोसाइटी में रेजिडेंशियल ट्रांसफार्मर नहीं है। सारे बिल्डर आज भी कॉमर्शियल ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और जो सरकार का 6 रुपये 45 पैसे पर यूनिट बिजली बिल आना चाहिए, हम लोग यहाँ पे 12 रुपये पर यूनिट बिजली बिल हमेशा देते हैं। इसके ऊपर आज तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इन लोगों की जो मांग है वो कब तक पूरी हो पाती है। कैमरामैन मोनू के साथ मैं आशी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। हादसे वाली रात ही गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने इस मामले की जांच करने के लिए एडीसी विश्राम कुमार मीणा के नेतृत्व में एक टीम बना दी थी और कहा था कि 1 हफ्ते में इस टीम की जो जांच रिपोर्ट है वो सामने आएगी।
लेकिन आज 11 दिन बीत जाने के बाद भी इस मामले की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि इस मामले में जो भी जांच टीम जांच कर रही है वो कब तक अपनी रिपोर्ट सौंपती है और क्या बिल्डर के खिलाफ इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की भी जाएगी या फिर जिला प्रशासन केवल खानापूर्ति करके ही रह जाएगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।